हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेडिएट हीट टू लार्ज एक्सटेंट। ऑप्शन इज ए रफ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ब्लैक रफ सरफेस, ब्लैक पॉलिश्ड सरफेस। तो रफ सरफेस जो हमारी होती है वो लार्ज एक्सटेंट में हीट को रेडिएट करती है। पॉलिश्ड सरफेस हमारी ज़्यादा अमाउंट में हीट को रेडिएट नहीं करती है, ये मोस्टली जो हमारा अमाउंट होता है हीट का, रेडिएशन का, उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी तरह से जो हमारी ब्लैक रफ सरफेस होती है, तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का एब्जॉर्प्शन करती है, यानी जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होता है ब्लैक बॉडी पे वो उसके टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर रफ सरफेस होती है ब्लैक के साथ तो वहाँ पर एब्जॉर्बिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि जितना भी अमाउंट रेडिएशन का सरफेस पे इंसिडेंट होगा वो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन को कैप्चर कर लेगा। लेकिन अगर ब्लैक सरफेस विद पॉलिश्ड सरफेस होगा तो वहाँ पर हमारा बहुत कम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाएगा, और पॉलिश सरफेस होने की वजह से मोस्टली रेडिएशन का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पॉलिश्ड सरफेस हमारी जहां भी यूज होगी वहां पर रिफ्लेक्शन आपका ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। तो रफ सरफेस हमारे हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और अगर ब्लैक रफ सरफेस है तो वो बहुत ज्यादा लार्ज एक्सटेंट में हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इसी वजह से जो हमारी ब्लैक रफ सरफेस होती है वो ज़्यादा अमाउंट में हीट का रेडिएशन भी करती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक रफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज वूल, ऑप्शन इज अ बैड कंडक्टर, इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, डिक्रीजेस द टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो गर्म कपड़े होते हैं वो बॉडी को गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। इस वजह से ये बॉडी की हीट को सराउंडिंग में जाने से रोकते हैं और सराउंडिंग की हीट को बॉडी तक आने में रोक देते हैं। तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, इस वजह से ये इस तरह का काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इज अ बैड कंडक्टर, वूल इज अ बैड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड एब्जॉर्वर ऑफ हीट आर। तो हीट का गुड एब्जॉर्वर क्या होता है, देखिए, नॉन एमिटर, पुअर एमिटर, गुड एमिटर, हाईली पॉलिश्ड। तो नॉन एमिटर यानी कि जो रेडिएशन को या हीट को एमिट नहीं करते हैं, पुअर एमिटर यानी जो हीट को कम एमिट करते हैं, और गुड एमिटर जो ज्यादा से ज्यादा हीट को एमिट करते हैं। और हाईली पॉलिश्ड में एमिशन हमारा ज्यादा ना होके वहां पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो जो गुड एब्जॉर्वर होते हैं, गुड एब्जॉर्वर यानी कि जो मटेरियल ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के रेडिएशन को एब्जॉर्व करेंगे वो उतना ही अमाउंट में हीट को या रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो गुड एब्जॉर्वर हमेशा क्या होंगे, गुड एमिटर भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी विद विच थर्मल रेडिएशन ट्रेवल इन वैक्यूम इज। तो किस वेलोसिटी से रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा रेडिएशन होती है, रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में, वो हमारी जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसके इक्वल होती है। तो जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है उसी वेलोसिटी से थर्मल रेडिएशन भी वैक्यूम में ट्रेवल करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यही वेलोसिटी से लाइट भी वैक्यूम में ट्रेवल करती है। इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम। इनमें से किस प्रोसेस में जो
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो मैक्सिमम होता है। तो फर्स्ट देखिए कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन ऑल दीज हीट इज ट्रांसफर विद द सेम वेलोसिटी। तो देखिए जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट हमें प्रोवाइड करता है वो रेडिएशन प्रोवाइड करता है, इसके बाद कन्वेक्शन और इसके बाद कंडक्शन। स्लोली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमें प्रोवाइड करता है कंडक्शन, और फिर उससे हाई कन्वेक्शन, और सबसे ज्यादा हाई हमारा रेडिएशन प्रोवाइड करता है। तो रेडिएशन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विद डार्क स्किन एज कंपेयर टू अ पर्सन विद व्हाइट स्किन विल एक्सपीरियंस। तो वो पर्सन जो डार्क स्किन वाले होते हैं और जो पर्सन व्हाइट स्किन वाले होते हैं, तो डार्क स्किन वाले पर्सन व्हाइट स्किन वाले पर्सन के कंपेयर में किस तरह से हीट का एमिशन करते हैं या किस तरह से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, लेस हीट एंड लेस कोल्ड, मोर हीट एंड मोर कोल्ड, मोर हीट एंड लेस कोल्ड, लेस हीट एंड मोर कोल्ड। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था, जो ब्लैक बॉडी होती है वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन के अमाउंट को एब्जॉर्ब करती है, और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतना ही ज्यादा वो रेडिएशन को एमिट करती है। तो डार्क स्किन वाले जो होते हैं वो मोर हीट और मोर कोल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन V इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट CS। तो थर्मल रेडिएशन की जो वेलोसिटी है जिसे हमने V से शो किया है, और लाइट की जो वेलोसिटी है जिसे हमने C से शो किया है, तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो जैसा ही मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो थर्मल रेडिएशन होता है उसकी वेलोसिटी हमारी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, यानी कि जिस वेलोसिटी से लाइट ट्रेवल करती है उसी वेलोसिटी से रेडिएशन भी ट्रेवल करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द। तो रेडिएशन का जो अमाउंट है वो मेनली किस पे डिपेंड होता है। तो देखिए यहाँ पर, नेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टाइप्स ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा राइट वो हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो रेडिएशन का अमाउंट नेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे जो सरफेस है वो किस तरह का है, कि रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हीट या रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, एमिशन और ट्रांसमिशन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो भी हमारी सरफेस है उसका टेम्परेचर भी होगा, और टाइप्स ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि किस तरह की सरफेस है, सरफेस यहाँ पर टाइप्स ऑफ सरफेस में आ जाएंगे आपके रफ और स्मूथ। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर नेचर में हमारे मेटेलिक है, आपका वुडन है, प्लास्टिक है, इस तरह के मटेरियल यहाँ पर आ जाएंगे नेचर ऑफ द बॉडी में, और टाइप्स ऑफ सरफेस में आपके रफ और स्मूथ आएंगे। तो जो रेडिएशन होता है वो हमारे इन सभी पे डिपेंड होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड थे।